अट्रॉसिटी की कॉल्स आती है। अगर हम निकाल सकते हैं तो इनके ग्रामर कहाँ के? राजा अमित शाह बोले उस लेटर का थानू जवाब आ गया गृह मंत्री नहीं, उसी लेटर पर मेरे को बुलाया गया था और उस लाल का कैमरा कुछ नहीं किया। वाइड नहीं कर सकता क्या? उधर जगह देख धक्का आ रहा है। और उसका ये हुआ कि मेरी बात को इन्होंने तो नहीं सुना, पर FBI ने उसके ऊपर एक्शन कर लिया। वो लेटर मेरी वहाँ नहीं गई, पर जो मैंने लिखा था वो FBI ने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े यार रुक जा भाई, बड़े धक्का ना दे यार। मात्रा में हाँ, बस जेल किसी से का है ना। उनका जेल लिखा है, जेल से उनका नेटवर्क चल रहा है। तो मेरा सवाल पहला ये है कि कांग्रेस इनू लेके ग्राउंड पे कुछ करेगी क्योंकि ਹੁਣ ਤੇ अमेरिका ने सरकार पहली क्या मेरी रखा मेरी है गल सुनो, कांग्रेस के कोई मैकेनिज्म कोई हमारे पास किसका हाथ है यार? कांग्रेस के पास देखने देखने दे यार भाई। ये जो आप बात कह रहे हैं इसका जवाब पंजाब के DGP को देना चाहिए। यहाँ से पकड़ लेना, ऊपर से क्यों पकड़ मैं रहा है छतरी उनको को? एक बहुत यहाँ से सीधा पकड़ सवाल के रख। पूछता हूँ दोनों हाथ से। कि जो गैंगस्टर्स हैं, छाता पीछे करो ठीक है जो गैंगस्टर्स हैं वो यार रुक जा भाई, शादियां मोबाइल कर रहे यार हैं। बड़ी कर रहा है यार। उनका पैसा कहाँ से आ रहा है? वो गांव में जाते हैं, कहते हैं कि हम 5 लाख एक गांव को दे रहे हैं। मैंने DGP साहब को भी कहा, वो कहते हैं हम शादी में 2 लाख दे रहे हैं। हम किसी के वहाँ गए, मर्ग पर गए हैं, मौत के ऊपर गए, 21,000 रुपया दे रहे हैं। वो पता चलना चाहिए तुम्हारा वो मोबाइल से पैसा कहाँ से ड्रग मनी का है, किस मनी का है। ये पंजाब पुलिस का काम है, जो कांग्रेस का काम है। सर अब ये भी बता दीजिए कि जो मसला चला हुआ है सर कांग्रेस का उसको आप कैसे सुलझाएंगे? बघेल साहब को मिलेंगे जी आप पूरी भूमिका बनाकर उसी बात पर आपने आना था। सर देखिए रिएक्शन तो चाहिए सर हिंदी में हमारा जो अंदर मीटिंग हुई है, पहले मीटिंग हुई थी जो उनकी थी राणा जी के वहाँ मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कर जी चन्नी साहब का मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कर भाई सिर थोड़ा थल्ले कर ले। उनके ऊपर बात हुई। उसके बाद कांग्रेस की जो बात हुई कि हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं कि हमारी किसी की और पर साथ हम सभी कांग्रेसी और हम चाहते थे इसी पर उसको मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को एक होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। बघेल साहब आए हैं, क्या कर रहे हो? धक्का क्यों दे रहे हो भाई? हम जितने लीडर उनकर बैठे हैं, हमारा एक डिसीजन हुआ है कि सभी पंजाब के लीडर जो अभी तक नहीं, जो हमारे एमएलए रहे हैं, जो DCC प्रेसिडेंट है, हम इकट्ठे बैठकर बघेल साहब से बात करेंगे। अगर वहाँ मसला हमारा नहीं किया तो हम दिल्ली में भी बात करेंगे कि कांग्रेस जो कमज़ोर हो रही है, जो पंजाब में हम जीत की तरफ बढ़ रहे थे, वो स्टैंडस्टिल क्यों हुआ है? ये हर कांग्रेसी को नहीं, आप लोगों को भी इसकी मेरे ख्याल पीड़ा है कि पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, पंजाब में एक्सटॉर्शन के जो हालात हैं, वो हर पंजाबी उसके बारे में सोच रहा है। चाहे वो पत्रकार है, चाहे पॉलिटिशियन है, या बिजनेसमैन है, या फार्मर है, ये हमें सभी को मिलकर गैंगस्टरों के अगेंस्ट राजा बड़ी कह रहे हैं और हम बहुत जल्दी बघेल साहब राजा बड़ी कह रहे हैं कि रूठे हैं उनको मनाने का काम जो है वो किया जाएगा। एक बात का राजा वड़िंग जी को उनको कहना, भाई मैं तो तेरे साथ कभी रूठा ही नहीं, तेरे साथ तो एक ही था रंधावा, ये अपने में देख के रंधावा क्यों रूठ गया। इससे बड़ी बात तो नहीं चाहिए, आप सभी को पता है। नहीं, ये पड़ा बैठा है मेरे साथ, ये कभी नहीं रूठा उसके साथ। उसको जरूरत क्यों पड़ रही है ये कहने की? मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि जो रूठे हुए हैं कोई कांग्रेस के साथ रूठा नहीं है। अगर उसको कोई गलत फहमी है तो उसको निकाल लेनी चाहिए। नाराजगी की क्या वजह है? कमजोर नाराजगी आपने देखिए, कोई नाराजगी है आपने सभी ने देखा, मेरे अलावा उसके साथ जाया कौन करता था? बिल्कुल। तो उसका ये कहना कि मेरे साथ रूठे हुए हैं, आज उसको जहाँ बैठे होना चाहिए था मेरे साथ। मैं सीनियर भी हूँ उससे, उसका सपोर्टर भी हूँ। नहीं बना पाए, भरोसा नहीं बचा पाए उस तरह का दोबारा। ये तो नहीं